कर्क राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी डायरी निकालिए और ये भविष्यवाणी लिख लीजिए। 29 मई से 22 जून के बीच आप जानबूझकर अपना कोई चलता हुआ काम रोकेंगे या किसी डील को खुद अपने हाथों से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बुध आपके 12वें भाव में आ रहे हैं। लोग आपको गलत कहेंगे, वो ये भी कहेंगे कि आपका बड़ा नुकसान हो सकता है या होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, व्यापार की दुनिया में 12वां भाव सिर्फ नुकसान का नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन एक्सपेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अंडरग्राउंड होने का भाव है। इस रहस्य को समझने के लिए संत कबीर दास जी का ये अत्यंत प्रैक्टिकल दोहा मुझे याद आता है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अर्थात जो गहरे पानी में उतरते हैं, गहरे पानी में उतरने का रिस्क लेते हैं, मोती भी उन्हीं को मिलते हैं। जो डूबने के डर से किनारे बैठे रहते हैं, वे हमेशा खाली हाथ रह जाते हैं। तो कर्क राशि वालों, ज्योतिष में 12वां भाव वही गहरा पानी है। तो 29 मई सुबह 11:14 पर व्यापार के कारक बुध अपनी स्वराशि मिथुन राशि में इसी गहरे पानी में उतरने वाले हैं। जो छोटे व्यापारी खर्च और रिस्क के डर से किनारे बैठे रहेंगे, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। लेकिन जो व्यापारी इस 25 दिन के गोचर में दिखावा बंद करके 12वें भाव के एकांत में अपनी ग्लोबल स्ट्रेटजी या बैक एंड ऑपरेशंस पर काम करेगा, वही गोचर खत्म होने पर सबसे बड़ा मोती लेकर बाहर निकलेगा। आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, राहु के भ्रम से कैसे बचेंगे, आज के इस डीप एनालिसिस में मैं यही डी कोड करने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक अहम नियम कि राशिफल लगन से देखें या चंद्र राशि से। देखिए, अगर आपको ये जानना है कि विदेशी डील कब क्लोज होंगी या वीजा कब मिलेगा, पीआर की फाइल कब अप्रूव होगी, फिजिकल इवेंट्स, तो इसे अपने कर्क लगन से देखें। और अगर ये जानना है कि गहरे पानी में उतरते समय आपका माइंडसेट कैसा होगा, आपकी साइकोलॉजी क्या रहेगी, तो इसे फिर चंद्र राशि से देखें। प्रो लेवल प्रेडिक्शन के लिए दोनों को देखना जरूरी है। और हाँ, जिस बुध ग्रह के गोचर पर यह वीडियो आधारित है, अगर आपको वर्तमान में उसी बुध की दशा अंतरदशा भी चल रही है, तो यकीन मानिए ये आपके लिए ज्यादा सटीक और प्रभावी फल देगा। तो चूंकि बुध साक्षात बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक हैं, इसलिए आज के इस वीडियो में हम सीधा आपके माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, करियर और फाइनेंस पर डीप एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ आपको कस्टमाइज उपाय और वीडियो के अंत में बुलेट पॉइंट्स भी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा मैंने बताया, बुध जो है 29 मई को मिथुन राशि में आने वाले और 22 जून तक बुध मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट। तो बुध आपके तृतीय भाव यानी कम्युनिकेशन भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में जा रहे हैं। तो 29 मई से आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह डेटा एनालाइज करेगा। आप भीड़ से कटकर आइसोलेशन में काम करना पसंद करेंगे। लेकिन यहां एक मनोवैज्ञानिक चुनौती है। 2 जून को बुध आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी राहु, और राहु इस समय वर्तमान में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 2 जून से 11 जून के बीच इसे अलर्ट के रूप में लीजिएगा। 2 जून से 11 जून के बीच आप ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। आपको लगेगा कि कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा है या आपके क्लाइंट्स टूट रहे हैं। नींद में कमी, व्यर्थ का अज्ञात भय आपको परेशान कर सकता है। तो इस मनोवैज्ञानिक दबाव को तोड़ने के लिए आप अपने बेडरूम और ऑफिस के उत्तर पश्चिम कोने को बिल्कुल साफ रखें और रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी कि मोबाइल आदि ना रखें, बल्कि एक गिलास लोटा या एक गिलास पानी जल का रखें, माफ कीजिए, एक गिलास जल का रखें या एक लोटा जल का रखें और सुबह वही जल पौधों में डाल दीजिए। आपकी नींद और इंट्यूशन दोनों ही रिस्टोर हो जाएंगे। अब करियर की बात करते हैं। तो कर्क राशि के प्रोफेशनल्स 25 मई से ही बुध मृगशिर नक्षत्र में ऑलरेडी चल रहे हैं।
जिसके स्वामी कौन है? मंगल। अब मंगल आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं। तो 12वें भाव में बैठे बुध का दशम भाव से कनेक्शन मल्टीनेशनल कंपनीज, आईटी सेक्टर, विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करने वालों के लिए एक जैकपॉट है। अगर आप जॉब स्विच करने के लिए किसी विदेशी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो 2 जून से पहले आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन 11 जून को जब बुध पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब आपका छठा और नवा भाव एक्टिवेट हो जाएगा। ऑफिस में आपके खिलाफ जो भी गुप्त षड्यंत्र चल रहे थे वो अब आपकी दूरदृष्टि के कारण पूरी तरह से विफल हो जाएंगे। आप अपने बॉस के सामने एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में उभरेंगे। दोस्तों यहां एक और लॉजिक समझिए, ये जनरल राशिफल है। बुध का ये गोचर कितना भी शुभ या अशुभ हो, आपको इसका फल तभी मिलेगा जब आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति, दशा, अंतर्दशा भी आपको सपोर्ट कर रही हो। अगर कुंडली में बुध नीच है, राहु हावी है, तो यही 12वां भाव आपको नुकसान भी दे सकता है। इसलिए अपने करियर या वेल्थ में कोई भी ब्लाइंड रिस्क ना लें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए आप 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी हेल्थ, वेल्थ और करियर की 3, 6, 12 महीने की 100% कस्टमाइज स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट तैयार करके दूंगा। इसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई बार व्यस्तता के चलते अगर फोन ना उठा पाऊं तो ऐसे में आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, समय मिलते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करेंगे व्यापार की। तो अब समय आ गया है उस रहस्य से पर्दा उठाने का जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी। तो बुध आपके तीसरे भाव का स्वामी यानी कम्युनिकेशन हाउस के स्वामी हैं और 12वें भाव यानी हानि वाले भाव में जा रहे हैं। तो 2 जून से अष्टम भाव यानी राहु के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि राहु अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर इस महीने आपने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी या अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या क्लाइंट पिच के बारे में किसी भी सहकर्मी, पार्टनर या दोस्त को बता दिया तो वो आपके आइडिया को चुरा लेगा या आपकी डील काट देगा। आपका अपना कम्युनिकेशन यानी 3rd हाउस ही आपके नुकसान यानी 12th हाउस का कारण बन जाएगा। तो इस गोचर में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खामोशी है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑनलाइन बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग या किसी ग्लोबल एजेंसी से जुड़े हैं तो चुपचाप बैक एंड पर अपना काम करते रहें। 22 जून तक अपनी कोई भी योजना का ढिंडोरा न पीटें। अपनी डिसीजन मेकिंग और व्यापारिक बुद्धि को राहु के भ्रम से बचाने के लिए एक शुद्ध प्रामाणिक 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप है और बुद्ध की नेगेटिविटी को फिल्टर कर देता है। फाइनेंस की बात करें तो 12वां भाव व्यय का है, खर्चों का है, लेकिन साथ ही साथ निवेश का भी है। तो 29 मई से लेकर 22 जून के बीच आपका कैश फ्लो बाहर की तरफ ज्यादा रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति और 8 जून तक दैत्य गुरु शुक्र भी 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये एक पॉजिटिव एक्सपेंस है। आप अपनी कंपनी की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, फॉरेन ट्रिप्स या किसी नई रिसर्च में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो भविष्य में आपको 10 गुना रिटर्न देगा। हालांकि 2 जून से 11 जून इसके बीच में जब बुध आर्द्रा नक्षत्र में होंगे तो सट्टेबाजी, ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी भी अनजान क्विक रिच स्कीम में पैसा लगाने से बचे, अन्यथा आपका पूरा कैपिटल राहु शून्य कर सकता है। मंगल आपके लिए परम राजयोग कारक हैं, पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं और इस समय बुध उनके नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। तो अपने करियर और वेल्थ में ग्रोथ के लिए आप अपने दाएं हाथ की अनामिका अंगुली में, पुरुष दाएं हाथ की, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में सोने या चांदी में एक उच्च क्वालिटी का लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। इसके अलावा 12वें भाव के खर्चों को नियंत्रित करने के लिए हर बुधवार गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अब बुलेट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अपनी व्यावसायिक योजनाओं और रणनीतियों को पूरी तरह से गुप्त रखें। विदेशी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और आईटी फील्ड वालों के लिए यह समय गोल्डन है। 2 से 11 जून के बीच में ओवर थिंकिंग और स्लीप डिसऑर्डर से बचें। पैसा खर्च होगा लेकिन उसे ब्रांडिंग और एसेट्स बनाने में लगाएं, जुए या सट्टे में नहीं।
तो कर्क राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, ये गोचर शोर मचाने का नहीं बल्कि अदृश्य रहकर काम करने का है। जब आपके प्रतिस्पर्धी उलझे होंगे तब आपको अपनी सबसे बड़ी मास्टर प्लानिंग करनी है। अगर आज का इस फैक्ट और लॉजिक आधारित विश्लेषण ने आपके दिमाग के तार खोल दिए हैं तो कमेंट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखें, यस आई एम रेडी। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।